हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2। सो वी कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। वी आर गिवन इट्स एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स की वैल्यू इक्वल होती है, दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सो इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ है जो बी सी बेस है, हमारा नीचे वाली साइड है, वो हमारी 9 सेंटीमीटर है। जो ए डी परपेंडिकुलर हाइट आ रही है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। राइट, सबसे पहले हमें निकालना है ए पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। राइट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? अगेन हाफ इनटू बेस। बेस हम ले लेते हैं ये वाला बी सी बेस हमने ले लिया, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट कौन सी आ रही है? ए डी। सो हाइट ए डी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम और कोई कॉम्बिनेशन लेंगे, सपोजिंगली हम ए बी साइड ही चूज़ कर लेते हैं या ए सी चूज़ कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट आ रही है सी ई, ये हमें नहीं पता, तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। सो वी टेक टू वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो दैट इज़ हाफ इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू हाइट कितनी आ रही है? 6। सो दिस विल गो 3 9 3s are 27 centimeter square. So your area will be 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ बी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी, दैट इज सी ई। सी ई हाइट जो है, ये परपेंडिकुलर हाइट ए बी पे जो आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम दूसरे कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते हैं। हाफ इंटू बेस हो गया हमारा ए बी, इनटू हाइट हो गई हमारी सी ई। अगर हम ए बी बेस को ले लें तो ये सी ई हाइट परपेंडिकुलर हो गई हमारी, तो इसके कॉम्बिनेशन से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना था हमारा? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? बेस 7.5 इंटू सी ई हमें नहीं पता, तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.5, which is 54 divided by 7.5, which will come around 7.2 सेंटीमीटर। तो CE की वैल्यू हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो वही एक कॉम्बिनेशन जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उससे पहले हमने एरिया निकाला, उस एरिया की हेल्प से दूसरे कॉम्बिनेशन से हमने CE परपेंडिकुलर निकाला।